तो छठ पर्व पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है नहाय खाए के साथ और इसके बाद कल खरना, तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा होता है। बहुत अहम है ये त्योहार, क्योंकि साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ख्याल रखा जाता है और हम कहें कि प्रकृति को मनाने और प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का एक भाव इस व्रत से हमें सीखने को भी मिलता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जरा मैं आचार्य जसप्रीत आपके पास आना चाहूंगी सूर्य की कृपा पाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि व्रत करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं भी करते, लेकिन ये दिन क्योंकि बहुत खास होता है, बहुत कुछ हमें इस पर्व से सीखने को मिलता है, जहां हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दे रहे हैं, उगते सूर्य को भी अर्घ्य दे रहे हैं। स्वच्छता साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हर चीज जो है वो नेचर से जुड़ी होनी चाहिए, पवित्रता बहुत अहम होती है। तो ऐसे में सूर्य की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पवित्रता तो वैसे ही जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहां पर रेगुलर ही रखनी चाहिए, बट आज बहुत स्पेशल दिन है तो इसमें मैं 2-4 टिप्स देना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को आपके जरिए। ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी है वो क्या है, वो कनेक्टिविटी की डायरेक्शन तो है ही, वो साथ ही साथ आपके वर्किंग स्पेस में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की भी डायरेक्शन है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपने वर्किंग लोगों को कुछ भी आप काम दे रहे हैं, अगर वो अपने काम को सही से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप उनको काम सही से गवर्न नहीं कर रहे, नहीं दे रहे। सो आपको क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन अपने घर में जो भी इम्बैलेंस एक्टिविटीज हैं उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो इम्बैलेंस कैसे होती है, वहां पर टॉयलेट होने की वजह से, वहां पर गैस का चूल्हा होने की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है एयर की डायरेक्शन है, एलिमेंट वाइज। एयर में जब फायर आ जाती है तो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं बनते, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर वो है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वहां पर ग्रीन कलर कीजिए, वहां की दीवारों को ग्रीन कलर कीजिए, गैस के चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर के टाइल्स रख दीजिए, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड ये बहुत ही नॉर्मल उपचार है। टॉयलेट है तो एक वॉल या फिर टॉयलेट के सीट के वहां पर ग्रीन कलर कीजिए। जितना स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे घर में और क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है, डिजीजेस दिखाई देती हैं, ईगो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। स्वाति, खुशबू, कुछ और सुनाइए जरा। छठ पर्व है, आज पहला दिन है, इंतजार हम कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप भी क्या इस बार छठ पर्व मना तो रही होंगी, लेकिन क्या उपवास कर रहे हैं आप भी? नहीं जी। मेरा उपवास नहीं है। मेरे घर में जो बड़े लोग हैं, जो मेरी सासुमाँ हैं, जो मेरी जेठानियां हैं, उनका है। दरअसल ये पर्व जो है वो इतनी शुचिता के साथ और स्वच्छता और नियम के साथ मनाना होता है कि अगर घर के सब लोग व्रत में रह गए ना, तो उसकी व्यवस्थाएं देखने में ना बड़ी कठिनाई आती है। चलिए 2 लाइनें सुनाइए फिर हमें। जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा गीत आप सभी के सामने रखती हूँ और छठ की जो वास्तविक स्थिति है, जो महिमा है, उसे बताने का प्रयास करती हूँ। बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा, परब ये बिहारी महापर्व होगा, करेगा नमन जग करेगा आलिंगन, जगत में बिहारी महागर्व होगा, चढ़ते सूरज को करते हैं अर्पण, अर्घ दूध का है करते समर्पण, आदित्य जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन, आदित्य जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन, सकल साधना का महान, क्या बात है, क्या बात है, सकल साधना का महार्क होगा। बहुत खूब। जरा जल्दी से शिल्पी के पास भी चलेंगे। शिल्पी, दिखाइए जरा वहां पर कैसी रौनक है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे शाम होती जा रही है रौनक बढ़ती जा रही है घाट पर। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर
छठ की तैयारी है, लेकिन गीत संगीत से माहौल सराबोर है पूरी तरह से। आपसे बात करूंगी कुछ और गीत जो आपने सोचा हो, क्योंकि रात्रि में अलग गीत होते हैं, भोर में जो गीत गाए जाते हैं उगते सूर्य को अर्घ देते समय वो अलग होते हैं, तो आप कुछ और गीत इसके लिए बाबू मैं सुनाना चाहूंगा आपको। नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावेली, नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावे, छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो, छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो। नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावेली, नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावे, छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो, छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो। ये गीत संगीत का माहौल है। इस समय घर पर भी जो परंपरागत छठ गीत गाए जाते हैं वो महिलाएं गाती हैं, लेकिन ये लोग भी यहाँ पर छठ घाट पर कोशिश कीजिएगा शिल्पी, मैं जब दोबारा आपके पास आऊं तो हम एक वही परंपरागत गीत सुनेंगे, क्योंकि देखिए उस धुन के बिना तो पर्व की रौनक बिल्कुल अधूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास जरा एक बार। अरविंद जी, पर्व हमें ये खास तौर पर छठ पर्व हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हमें प्रकृति के करीब रहना है। हम जितना उससे दूर जाते जाएंगे परेशान हमारा होता जाएगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि छठ पर्व से आप लोग यह सीख लें कि पवित्रता कितनी ऊंची चीज होती है। हम जो पूजन करते हैं आजकल प्रायः पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? ना प्राप्त होने का एक अहम कारण यह है कि हम सामग्री बढ़िया से बढ़िया लाते हैं, महंगी से महंगी लाते हैं, अच्छे से अच्छे जगह से खरीद लाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो किस बर्तन से बन रहा है, उसको जिस व्यक्ति ने बनाया है, उसने नहाया है, धुला है, उसमें पवित्रता शुद्धता है कि नहीं है। आप लाई खरीद करके आपने भगवान को चढ़ाया। मतलब ये की जाए कि शुद्ध बर्तन हो और शुद्ध स्वच्छता का ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें। और स्वच्छता में सबसे ज्यादा आप जिस वक्त परमात्मा को अर्पण कर रहे हो उस वक्त आपकी स्वयं की शुद्धता विशेष होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही नहीं, कोई भी कहते हैं निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो, बिल्कुल निराहार यताहार रह के पवित्रता के साथ जब परमात्मा को बहुत जरूरी है। जरा एक बार वाना जी के पास, अरविंद जी वक्त की कमी, जरा एक बार वाना जी के पास आएंगे। वाना जी, बहुत कुछ हमारे त्योहार हमें सिखाते हैं, हम हर बार बात ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर भावनाएं और आप कितनी शिद्दत के साथ इस त्योहार को अपना रहे या फिर उसको कर रहे वो भी बहुत अहम हो जाता है। वाना जी बिल्कुल ठीक है, आपकी व्रत में जो है नवजोत आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि व्रत में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किन मनोकामनाओं से, किन भावों से जो है इस व्रत को कर रहे हैं। ईश्वर हमारे भावों को देखता है और सूर्य देव जो है जिनसे पूरी सृष्टि चलती है, ये बहुत ही खास दिन है उन सूर्य देव के आगे अपना उन्हें नमन करने का, उनके आशीर्वाद लेने का, क्योंकि सूर्य अगर हमारी लाइफ में अच्छा होगा तो हमारे जीवन में कभी ओज कम नहीं होगा, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। बिल्कुल। जसप्रीत जी, आखिरी सवाल आपसे, उसी सूर्य को मजबूत करने के लिए, उसी की कृपा पाने के लिए घर में ऐसी कौन सी चीज बहुत जरूरी है जो होनी चाहिए, संक्षेप में? घर में अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य देव को ही लगा देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। कोई विशेष मेटल या फिर हम किसी भी तरह के सूर्य देव लगा सकते हैं? ब्रास का सूर्य हमेशा बेटर रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या आपकी कहीं पर आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपका फेम नहीं बैठ पा रहा है, तो आप ब्रास का सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। चलिए, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप लगा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ शिल्पी मौजूद है। शिल्पी, वो एक गीत सुना दीजिए जिसके बिना कम से कम हमारा शो तो अधूरा मुझे फील हो रहा है। बिल्कुल देखिए, परंपरागत गीतों की बात ही कुछ और है। परंपरागत गीत छठी मैया का कौन सा सुनाएंगे? मैं हमारे बीच में बहुत ही सुंदर लोक गायिका रितिका उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा कि आप भी एक अपने। बिल्कुल, ये हम लोग की दादी और नानी और सब लोग गाती थी जब भी छठ का व्रत रखती थी, आज भी रखती है। और कहना है, खिलवा के पात पर उगले सूरज मल झाके झुके, खिलवा के पात पर उगले सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके। वक्त की कमी है, नहीं तो मैं पूरा गीत आपसे सुनती। तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।